आज हम ऐसा नाश्ता लेके आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होगी और बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा इसको बनाना। तो चलिए बनाते हैं। तो बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम 1 ग्लास पानी डाले हैं, चिली फ्लेक्स को डालेंगे और साथ के साथ अब हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और उसके बाद कुकिंग ऑयल डाल देंगे, बस 1 से 2 चम्मच। और डालने के बाद अब हमें यहाँ पे इसको उबाल आने देना है। जब ये हल्की-हल्की इसमें जब उबाल आने लगेगी तब हम यहाँ पे डाल देंगे सूजी। तो यहाँ पे हमें 1 कटोरी सूजी ली है। तो आपको जितना बनाना है आप अपने अनुसार ही लें। तो यहाँ पे देखिए अब इसको डाल के और इसको मीडियम फ्लेम में इसको अच्छी तरह से डो की तरह हमें तैयार कर लेना है चलाते हुए। जब तक ये एकदम थोड़ा सा सख्त ना हो जाए तब तक इसको हमें चलाते हुए ही इसको पकाना है। तो यहाँ पे फ्लेम हमने लो रखी थी, थोड़ा सा हल्का सा अब हम इसको तेज़ करके और इसको अब हमें इसी तरह से चलाते हुए इसको हम पका के तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गई है और देख सकते हैं ये थोड़ी-थोड़ी हार्ड हो चुकी है। तो चलिए अब फ्लेम को बंद कर लेते हैं और बंद करने के बाद अब हम यहाँ पे एक प्लेट में इसे डाल देंगे। तो अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इसको हमें प्लेट में डाल लेना है और डाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इतना ठंडा होना चाहिए कि जब हम छुए तो ये हाथ जले नहीं, इतना ही ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद ये छूने लायक हो गई थी। तो अब हम यहाँ पे इसको मसलते हुए और इसको हमें डो की तरह एकदम चिकना सा कर लेना है। बहुत ही अच्छी तरह से ये तैयार हो जाती है थोड़ा सा मसलने के बाद। और यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो ये फटा-फटा सा जैसा नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सा इसको मसल के ही इसको हमें डो को तैयार कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, एक पैन को गरम करना है और इसमें डाल देना है थोड़ा सा सरसों का ऑयल। तो यहाँ पे सरसों तेल डाल के और इसको गरम करेंगे। तो यहाँ पे जब हल्की-हल्की गरम हो जाएगी तब यहाँ पे राई का दाना डालेंगे 1 चम्मच और उसके साथ इसको चटकने देंगे। जब ये हल्की-हल्की चटक जाएगी तो हरी मिर्च को ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा सुनहरा करने के बाद थोड़ा सा अदरक और लहसुन को हम बारीकी काट के लिए हैं, कूटे नहीं हैं, काट के लिए हैं ताकि जो हम बना रहे हैं स्टफिंग उसका फीलिंग जो बनाएंगे वो बहुत ही अच्छी तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे बारीकी कटा हुआ प्याज डालेंगे। जब ये हल्की-हल्की सुनहरी हो गई थी तब हम इसको डाले हैं और इसको अब हमें मीडियम फ्लेम में प्याज को भुनना है। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हल्का सा इसको भुनना है। तो यहाँ पे देखिए ये हल्की-हल्की इसको चलाते हुए मीडियम फ्लेम में ही इसको हमें थोड़ा सा एकदम गलने देना है। जब ये गल जाएगी तब हम यहाँ पे मसाला को डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज ये हल्की-हल्की भून चुकी है, बहुत ज़्यादा एकदम गलाना भी नहीं है, एकदम लाल नहीं करना है इसको, हल्का सा बस इसको कच्चापन जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाना है, इतना ही भुनना है। तो अब धनिया पाउडर और थोड़ा सा अब हम यहाँ पे बस आधा चम्मच हम डाले हैं लाल मिर्च पाउडर और साथ के साथ हल्दी पाउडर। जो भी बेसिक मसाला है वही डाले हैं, बहुत कुछ हम नहीं इसमें ऐड किए हैं। तो अब हम यहाँ पे डाल दिए हैं और डालने के बाद हल्के हाथों से इसको भूनेंगे। तो ये थोड़ा सा अब इसमें हमें पानी डालना है क्योंकि ये जल जाएंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो उसके लिए अब यहाँ पे पहले स्वाद अनुसार हम नमक को ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम नमक को कम ही डाले हैं क्योंकि पहले भी हम डाल चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें कम ही डाले हैं। तो थोड़ा सा अब इसमें पानी को डाल दिए हैं ताकि जो मसाला हमने डाली है वो जले नहीं और अच्छी तरह से भून जाए। तभी जो ये तैयार होगी बहुत ही अच्छी एकदम चटपटी ये तैयार। तो ये तो मसाला भून चुकी है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला 1 चम्मच और चाट मसाला डाल के और अब हम यहाँ पे उबला हुआ आलू को ऐड कर देंगे और डाल के और इसको चलाते हुए इसे मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही चटपटा और टेस्टी स्टफिंग ये तैयार हो जाती है। तो मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा अब यहाँ पे कसूरी मेथी पत्ता डालना है ताकि जो नाश्ता बने तो ये बहुत ही चटपटा और टेस्टी लगे। तो इसके लिए इसको पहले तो हमने मिला ली है और मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे फ्लेम को पहले बंद कर लेना है और बंद करने के बाद ही हम यहाँ पे कसूरी मेथी पत्ता डालेंगे। इससे जो है ना थोड़ा-थोड़ा ये जैसे समोसा हम लोग खाते हैं उस तरह का इसका स्टफिंग ये तैयार हो जाता है। तो चलिए अब इसको ठंडा होके इसको मिला के हम स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। तब तक यहाँ पे देखिए सूजी का जो डो हम तैयार करके रखे वो काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, 2 पोर्शन इसमें
तैयार करना है। तो बस 2 हमें लोइयों भागों में बांट लेना है और बांटने के बाद अब हमें यहाँ पे चिकना करते हुए इसको अब हमें चॉपर बोर्ड पर डाल के इसको बेल लेना है। तो चलिए यहाँ पे अब हम एक चॉपर बोर्ड डाल लेते हैं और डाल के और जो हम लोइयाँ तैयार करके रखे हुए हैं उसे अब यहाँ पे इसको बेल लेना है। तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, इस तरह का हमें तैयार कर लेना है कि जब भी हम बनाएं तो वो या तो फटे नहीं या ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो, इस तरह का इसको तैयार कर लेना है। तो बस, और ये देख सकते हैं जो हमने डो तैयार कर रखी थी बहुत ही अच्छी तरह से ये तैयार है, बिल्कुल भी फट टूट नहीं रहे हैं जब हम उठा रहे हैं तो इसलिए इसको डो को जब भी तैयार करें तो बहुत ही अच्छी तरह से मसलते हुए ही तैयार करें। तो ये देखिए बना के अब हमें यहाँ पे एक कटोरी लेना है और कटोरी को इसी से अब हमें यहाँ पे कट लगा देना है। तो बिल्कुल एक सार का जब हम नाश्ता बनाएंगे तो एक सार का ये बन के आएगा, इसलिए कटोरी की शेप से हम इसको कट लगा रहे हैं। अगर आपको ऐसे नहीं है करना तो आप छोटी छोटी जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं उस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तरह का एकदम बन के आता है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं तैयार होता है, इसलिए इसको हम कटोरी से कट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे तो तैयार हो चुके हैं, जो एक्स्ट्रा हैं उसे हम दूसरे भाग में इसको बना लेंगे। तो अब यहाँ पे ये चारों तैयार हो गई है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, जो हमें स्टफिंग तैयार करके रखे हुए थे इसमें इसको भरना है। तो उसके पहले थोड़ा सा बेलन से इसको और थोड़ा सा पतला कर लें, क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ी मोटी है तो इसलिए थोड़ा सा बेलन से और थोड़ा सा पतला कर ली है। अब हम यहाँ पे जो भरावन तैयार करके रखे हुए हैं वो हम इसमें डाल देंगे और डाल के इसको हम अभी कवर करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको अगर थोड़ा ज़्यादा भर भर के बनाना है तो आप अपने अनुसार बनाइए, थोड़ा कम भी डालना है तो वो भी आप अपने अनुसार डाल दिए। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा प्रेस करते हुए और इसको अब हमें तैयार कर लेना है। तो बहुत ही बढ़िया ये बन के ये तैयार हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हुई, क्योंकि बहुत कम ऑयल के इस्तेमाल से ही इसको हम बनाएंगे समझिए। तो इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है और बिना ऑयल का ये नाश्ता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी और बहुत ज़्यादा टेस्टी तो है ही। तो यहाँ पे देखिए हम जाली वाली छन्नी पे डाल के और इसको अब हमें उबाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसको कवर करके अब इसको ढक के स्टीम अच्छी तरह से जब हो जाएगी तो बस 5 मिनट के लिए इसको ढक के और छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से ये तैयार हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको पूरी तरह से जब ठंडा हो जाएगा तब हम प्लेटिंग करेंगे, नहीं तो टूट सकते हैं। तो इसलिए जब पूरी तरह से ठंडा तभी हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता तो बन के तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। यदि आपको ऐसे नहीं खाना है तो थोड़ा सा तड़का भी इसको लगा सकते हैं, पर मुझे आज ऐसे ही खाना था इसलिए आप लोग को हम ऐसे दिखा रहे हैं। अगर आपको इसे और थोड़ा चटपटा बनाना है तो इसको तड़का लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख कितना ही अच्छा लग रहा है। तो जब भी मन करे हेल्दी और टेस्टी खाने का तो ये नाश्ता तैयार करें और फैमिली के साथ खाइए। तो आप लोग को कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बनाने का मन नहीं करता है हैवी, और खाने का भी मन करता है, भूख भी लगी हुई रहती है, तो ऐसा क्या बनाए जो झटपट भी बन जाए और टेस्टी और चटपटी भी हो। तो आज जो हम रेसिपी लेके आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है, बहुत ज़्यादा चटपटी और टेस्टी तो है ही, और बनाना भी बहुत ही आसान है। बस थोड़े से समय में ये बन के तैयार हो जाती है। बच्चे बड़े ये सभी को बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। तो चलिए देख लेते हैं बनाते इसको कैसे है। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बाउल डालना है। उसके बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे बेसन। तो यहाँ पे हम आधा कटोरी बेसन लिए हैं और उसी के साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल का आटा। तो बेसन से थोड़ा सा ज़्यादा ही चावल का आटा डालेंगे और इनको डालने के बाद अब हमने यहाँ पे डाल देना है पानी, और पानी डाल के इसको बहुत ही अच्छी तरह से फेंटेंगे और फेंट के इसको एकदम स्मूथ जो बैटर होगी तो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से फेंट के एकदम स्मूथ बनाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी पानी अगर ज़रूरत लगेगी तो फिर से हम ऐड करेंगे, एक बार में पानी को ना डालें, और इसको अच्छी तरह से फेंटते हुए इसको एकदम लम्स फ्री कर लेना है, इतना फेंटना है। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छी तरह से फेंट लिए हैं और फेंट के बिल्कुल इस तरह से ये तैयार हो गई है। बिल्कुल इसमें गांठें गुठलियाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, अगर है भी तो इसको फेंटते हुए इसको हमें तैयार कर लेना है।
तो अब हम यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं, बहुत ही स्मूथ ये बैटर, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। तो इस तरह का ही हमें बैटर चाहिए। तो यहाँ पे ये बैटर तैयार हो गए। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से नमक डाल के भी फेंटेंगे, और फेंटने के तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत ही स्मूथली फिट गए हैं। तो अब इसको क्या करते हैं, ढक देते हैं, और ढक के आगे का हम प्रोसेस करते हैं। तो चलिए इसको ढक के साइड में रखते हैं, और तब तक हम यहाँ पे एक प्लेट लेते हैं और इसमें डाल देंगे सब्जियां। तो जो भी आपकी पसंद की सब्जियां हैं आप अपने अनुसार ही डालें। तो हमने यहाँ पे डाली है टमाटर, जिसका पल्प निकाल के ही इस्तेमाल किए हैं, और बारीकी काट के यहाँ पे शिमला मिर्च लिए हैं, साथ के हम यहाँ पे प्याज को भी डाले हैं। और डाल के उसके बाद यहाँ पे अब हम यहाँ पे डाल देंगे नमक। तो नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, यहाँ पे आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ हम डाल देंगे गरम मसाला, और साथ में अब हम यहाँ पे डाल देंगे सफ़ेद तिल। इससे जो नाश्ता में टेस्ट आता है ना, बहुत ही बढ़िया आता है। तो है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे धनिया का पत्ता थोड़ा सा, और डाल के इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके एकदम चटपटा सा ये तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसको साइड में रखेंगे, और गैस की तरफ चलते हैं। देख लेते हैं पैन, कढ़ाई या पैन जो भी आप बना रहे हैं उसे पहले हीट करके उसके बाद यहाँ पे मीडियम फ्लेम कर देंगे, एकदम मीडियम। और उसके बाद अब हम यहाँ पे बैटर को डाल देंगे। जब ये गर्म हो जाएगी अच्छी तरह से, तब हम बैटर डाल देंगे, और बैटर डाल के उसके बाद इसको हम पकाएंगे। तो यहाँ पे बैटर आपको जैसा आपको बनाना है, छोटा सा, पतला या मोटा, जैसा भी रखना है, आप उसी अनुसार बैटर को भी डालें। तो यहाँ पे देखिए हम बैटर को डाल के, और उसके बाद इसको अब हमें करना क्या है, जो हमने मिश्रण तैयार करके रखी हुई थी सब्जियों वाली, वो हम इस पर डाल देंगे, और डाल के इसको कवर करेंगे। तो ये जो नाश्ता हो गई है, देखने में भी बहुत अच्छी लगने लगती है, और खाने में तो बहुत चटपटा है ही, और हेल्दी भी है, बहुत अच्छी लगती है। बच्चों को कभी कभी ऐसा होता है कि टिफ़िन में सोचना पड़ता है कि क्या ऐसा दो कि बच्चे खा भी ले और पेट भी भर जाए। तो ये नाश्ता आप दे सकते हैं, बिल्कुल मना नहीं करेंगे, खाएंगे ही खाएंगे, इतना ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए डाल के, और उसके बाद थोड़ा सा दबा देंगे, ताकि जो सभी अंदर चली जाए और अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो अब हम यहाँ पे साइड से थोड़ी बहुत बिखर जाती है, तो उसे शेप में लाते हुए इसको अब हमें करना क्या है, कवर। और कवर करके इसको अब हमें 5 मिनट काफ़ी है इसको बनने के लिए, छोड़ दिए हैं। उसके बाद 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से जो सब्जियां हैं वो भी सॉफ्ट पड़ गई है, और आप साइड से भी देख सकते हैं ये अंदर से एकदम पक चुकी है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को दिखाते हैं, ये काफ़ी अच्छी तरह से पके हुए। तो ऊपर से जो थोड़ी बहुत सब्जियां हैं उस पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, ताकि हल्का सा जब हम पलट के इसको सेके तो वो बिखरे नहीं, बिल्कुल निकले नहीं, इसलिए थोड़ा सा ऑयल डाल दिए हैं। और डाल के इसको दूसरे साइड से भी सेक लेंगे, और देख सकते हैं पीछे वाली साइड कितनी अच्छी तरह से पके हुए हैं। तो अब हमें पलट के दूसरे साइड से हल्का सा सेकना है, क्योंकि पक चुके हैं काफ़ी अच्छी तरह से, बस हल्का सा इसका सेक लेना है। और ये तैयार हो गई है नाश्ता। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बना के हम नाश्ता तैयार कर लिए है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, चटपटी और एकदम हेल्दी भी है। जब भी मन ना करे रोटी सब्जी बनाने का, तो ये बना लीजिए, एकदम झटपट भी बन जाती है और खाने में तो मज़ेदार है ही। तो आप लोग को हम तोड़ के दिखाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये तैयार हो गई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी। आप इसे गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं या सूजी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को तोड़ के दिखाते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से ये पके हुए हैं। तो आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगती है हमें ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।